भक्त का विश्वास है कि कैलाश में सदैव भगवान शंकर और मां पार्वती का वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष। यहां विशेषता गोस्वामी जी कहते हैं कि उस बरगद के वृक्ष पर कभी पतझड़ का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नित्य नूतन सुंदर सब काला, नित्य नवीन। ये कैसे संभव है महाराज? उसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर भजन करते हैं। और याद रखिएगा, जहां भजन प्रवेश कर जाए वहां मलिनता आ ही नहीं सकती है, वहां सदैव नवीनता ही नवीनता बनी रहती है। इस बात को आप समझिएगा। बूढ़ा शरीर होता है, मन नहीं होता। कई लोग की जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है, कहे मन बूढ़ा हो गया हो। मैं अभी पिछले साल हम लोग गौरीगंज कथा गा रहे थे अमेठी के पास, तो एक बड़े बुजुर्ग बाबूजी आए, लगभग 90 साल के। तो माइक लेके जब वो अपना परिचय दिए तो बोले, आई एम 19 ईयर्स यंग। जैसे बोले तो मैं उनको देखा, फिर पूछा कि बाबूजी आप ये बोले? महाराज 5 साल का लड़का बोलता आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, जन्म लिया नहीं तब तक ओल्ड हो गया। हम क्यों ओल्ड हैं? हम यंग हैं। उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मन को बूढ़ा होने से बचाया जाए, ये कैसे संभव है? और इसका केवल और केवल एक उपाय है, भजन प्रवेश कराइए। कहा? मन में। नित्य नूतन सुंदर सब काला, नित्य नवीन सुंदर बना है बट वृक्ष। एक दिन भगवान शंकर गए और अपने हाथों से बाघंबर बिछाकर बाबा बैठे। परम आनंद, परम प्रसन्न चित्त भाव में बाबा बैठे। मां पार्वती देखी तो आनंद में आ गई। कैसे? पति को परम प्रसन्न देखने के बाद कोई भी पत्नी आनंद में आ जाएगी। यहां बाबा कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पही मातु भवानी, गई शंभो पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर यति कीन्हा, जानी प्रिया आदर यति कीन्हा, पाम भाग आसन हर दीन्हा, पाम भाग आसन हर दीन्हा, पाम भाग आसन हर दीन्हा, पाम भाग आसन हर दीन्हा। जैसे बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे परम प्रसन्न स्वरूप में, मां पार्वती भल कहे तो सुंदर समय जानकर मां पार्वती दौड़ के बाबा के पास गई। शंकर भगवान ने मां भवानी को आते देखा तो आदर किया। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, और आदर करके क्या किया? बाम भाग आसन हर दीन्हा। कल की कथा आपको याद हो, शंकर भगवान समाधि से बाहर आए, सती मैया ने जाके प्रणाम किया तो शंकर जी ने कहाँ बिठाया? सामने। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। आज पार्वती जी आई तो बाबा ने सामने नहीं बिठाया, कहाँ बिठाया?
बाम भाग आसन हरती। भगवान शंकर ने मैया को अपने बामांग में स्थान दिया। देखिए, कोई यदि घर में आवे तो हम जिस भाव से उस व्यक्ति को देखते हैं उस भाव का उसको स्थान प्रदान करते हैं। सरकार, अब जैसे कल्पना करिए, यदि कोई हमारा प्राण के समान प्रेमी आ जाए और जगह ना हो बैठने के लिए, तो आदमी कहता आओ जा, बैठ जा, आओ ना, बहुत जगह है, आओ। अपने आसन पर ही बिठा लेता है। और जिससे 36 का आंकड़ा हो मन में, अगर वो आ जा बैठने कपारे पर बैठे, वो क्या उधर जाओ बैठो। व्यवहारिक स्तर पे सोचिए, हम जिस भाव से सामने वाले को लेते हैं उसी भाव का आसन देते हैं। मैया आई, बाबा ने जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। यहाँ एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। नियम है कि बड़ा छोटे में ममता रखे, छोटा बड़े का आदर करे। बेटा और पिता में बेटे को पिताजी का आदर करना चाहिए, पिताजी को बेटे में ममता रखनी चाहिए, पति पत्नी में पत्नी को पति का आदर करना चाहिए, पति को पत्नी में अपना प्रेम ममता रखनी चाहिए। इस नियम से शंकर जी का आदर पार्वती जी को करना चाहिए। लेकिन यहां दर्शन करिए, मैया आई तो उल्टा शंकर जी ही मैया का आदर किए। कितना किए? अति आदर किए। ऐसा क्यों हुआ उल्टा? इसलिए हुआ कि शंकर जी जानते हैं कि आज पार्वती जी आकर मुझसे राम जी की कथा पूछने वाली है, और इनके कथा पूछने पर मैं कथा सुनाऊंगा। मेरे कथा गाने से इनको सुख मिलेगा, सुन के गाकर मुझको सुख मिलेगा, और आगे चलकर एक दिन नवाबगंज में भी ये सुख लोगों को प्राप्त होगा। शंकर भगवान मन में सोचे कि ये पूरे जगत को सुख प्रदान करने आई है, इसलिए आदर किया। घर का यदि हमारा कोई छोटा भी श्रेष्ठ कार्य करके आवे अथवा श्रेष्ठ कार्य करने जाए, तो हमको अपने अभिमान के पहाड़ से नीचे उतर के और उस छोटे का भी आदर करना चाहिए। ये धर्म कहता है। कोई बड़ा कार्य करने जाए उसका आदर किया जाए। श्री रामचरितमानस में 2 जगह ऐसी घटना घटी जहां बड़े ने छोटे का आदर किया। यहां शंकर जी ने पार्वती जी का आदर किया, और जिस समय विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेने आए हैं उस समय दशरथ जी ने राम लक्ष्मण जी का आदर किया। क्यों? जो कार्य मुझे करना चाहिए, निशाचरों का अंत, वो कार्य मेरा पुत्र राम करने जा रहा है, इसलिए महाराज ने राम जी का आदर किया। मैया आई तो बाबा ने मैया को अपने बामांग में बिठाया है। आप दर्शन करिए, क्या अद्भुत गृहस्थी है वो, जहां पति और पत्नी दोनों बैठकर एक साथ जगत की चर्चा नहीं करने वाले हैं, जहां दोनों बैठकर जगदीश की चर्चा करने वाले हैं। क्या अद्भुत गृहस्थी। इसी प्रकार प्रयास किया जाए घर में हम और आप भी बैठकर, अरे भज लो बारंबार, आपस में अरे भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। प्यारे भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के
चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझा के चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझाते। हाँ चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझाते। चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को एक ही बात कहो पुकार पुकार हमारे सीताराम जीवन के आधार हमारे सीताराम। कहो पुकार पुकार हमारे सीताराम जीवन के आधार हमारे सीताराम। है जगदीश्वर है अघहारी भक्त भाव में लीलाधारी। है जगदीश्वर है अघहारी भक्ति भाव में कौन? रघुनाथ जी। लीलाधारी। है जगदीश्वर है अघहारी भक्ति भाव में लीलाधारी। है जगदीश्वर है अघहारी भक्ति भाव में लीलाधारी। करते भव से पार हमारे सीताराम जीवन के आधार हमारे सीताराम। करते भव से पार हमारे सीताराम जीवन के आधार हमारे सीताराम। हृदय रमण करुणा के सागर अनुपम यति सुंदर नटनागर। हृदय रमण करुणा के सागर अनुपम यति सुंदर नटनागर। हृदय रमण करुणा के सागर अनुपम यति सुंदर नटनागर। हृदय रमण करुणा के सागर अनुपम यति सुंदर नटनागर। स्वयं प्रेम साकार हमारे सीताराम जीवन के आधार हमारे सीताराम स्वयं प्रेम साकार हमारे सीताराम जीवन के आधार हमारे सीताराम। कुछ ही दिन का यह जीवन है प्रभु ध्यान ही सुखमय धन है। कुछ ही दिन का यह जीवन है प्रभु ध्यान ही सुखमय धन है। हाँ कुछ ही दिन का यह जीवन है प्रभु ध्यान ही सुखमय धन है। कुछ ही दिन का यह जीवन है प्रभु ध्यान ही सुखमय धन है। अरे भिक्षु कहे पुकार हमारे सीताराम जीवन के आधार हमारे सीताराम। पथिक मुक्ति दातार हमारे सीताराम जीवन के आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम
परिवार के साथ बैठकर आप भी गुनगुनाने का प्रयास करिए। क्या? अरे भज लो बारंबार हमारे सीताराम, और जीवन के आधार हमारे सीताराम। मैया बाबा के बामांग में बैठी। लेकिन आपसे एक बात बतावें, जब छोटा बड़े के पास आकर बैठे ना तो बड़ा सब जान जाता है कि ये क्या करने आए हैं। मां के भाव को देखकर भगवान शंकर ने कहा, देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? मैया ने कहा, प्रभु इस जन्म से नहीं, मैं पिछले जन्म से ही कहना चाहती थी, परंतु जितना सुंदर अवसर आज प्राप्त हुआ है, इससे पहले ऐसा अवसर मुझे नहीं मिला था। बाबा ने कहा, क्या कहना है आपको? मैया कहती है, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण करने वाले हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। आपकी शरण में जो आ जाए, आपका नाम ही उसके लिए कल्प वृक्ष के समान बन जाता है। प्रभु यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो आज मेरे पर एक कृपा करिए, आप मेरे अज्ञान का आज हरण कर लीजिए। नाथ, जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला जीवन में कभी दरिद्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार आपके चरणों की दासी होने के बाद भी मेरा ये भ्रम क्यों बना हुआ है? ये भ्रम प्रभु समाप्त कर दीजिए। शंकर जी बोले, आपको भ्रम? पार्वती जी ने कहा, प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला ही भ्रम अब तक समाप्त नहीं हुआ। शरीर बदल गया लेकिन विचार और भाव नहीं बदला प्रभु। वो भ्रम संदेह अब तक बना हुआ है। शंकर जी मुस्कुराए, कहे, आपका ये भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मैया ने कहा, आप नहीं, केवल आप ही समाप्त कर सकते हैं। क्यों? उपाय आप ही के पास है। कहि रघुनाथ कथा प्रभु आप रघुनाथ जी की कथा सुनाइए और कथा ही मेरे भ्रम को समाप्त कर देगी। शंकर जी ने पूछा, आपका भ्रम क्या है? अब मैया का भ्रम सुनिए। मां कहती है, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण, जिसको देखिए सब राम जी के लीला का गुणगान करते हैं। आप तो मेरे पति हैं, आपको मैं देखती हूं जब से आई हूं कैलाश में बैठकर। तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग आरती। मैया कहती, प्रभु आपको मैं देखती हूं कि दिन रात आप प्रेम से राम 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 जपते हैं। अब यहां एक मैं निवेदन करना चाहूंगा साहब। एक व्यक्ति के घर में मैं गया था तो उसके घर के दीवार पर भगवान शंकर का एक फोटो लगा था। फोटो में क्या था कि बाबा एक पहाड़ पे पत्थर पे बैठे हैं, हाथ में चीलम लेके चीलम फूंक रहे हैं। यहां मैया पार्वती कहती है कि आप दिन रात राम 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 जपते हैं, तो क्या जो दिन रात राम रस में डूबा हुआ है वो चिलम पिएगा?
चित्रकार का चित्त जैसा है वो वैसा चित्र बनाता है। विकारी व्यक्ति यदि कोई चित्र बनाएगा तो उसके द्वारा निर्मित चित्र में भी उसके मन का विकार स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, और भक्त जब कोई चित्र बनाएगा तो उसकी चित्रकारी में उसकी भक्ति दिखाई पड़ेगी। ये मूल अंतर है। यदि आप भगत कहते हैं अपने आप को, तो अपने घर में इस प्रकार के चित्र को कदापि रखने से बचिए अपने आप को। भगवान शंकर चिलम नहीं पीते, भगवान शंकर नित्य राम रस में डूबे रहते हैं, वो राम नाम के रस का पान किया करते हैं। ए जी तुम पूनी राम राम दिन राते, तुम पूनी राम राम दिन राते, जबरदस्ती नहीं, सादर जपहु अनंग हराते, सादर जपहु अनंग हराते, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सहस नाम सम सुनि सेववानी, सहस नाम सम सुनि सेववानी, जपि जे पिय संग भवानी, जपि जे पिय संग भवानी, जपि जे पिय संग भवानी। बात समझ में आ रही है? भगवान शंकर चिलम नहीं पीते, वो दिन रात राम राम रस में डूबे रहते हैं। और ये क्या है, एक और बात समझिएगा, आपका वास्तविक प्रमाण पत्र वो नहीं है जो बाहर के लोग बना रहे हैं। आपके जीवन का वास्तविक प्रमाण पत्र वो है जो आपके घर के लोग बना रहे हैं? बाहर तक केहू चंदन उंदन पोत के घूम सकता है। वो हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, उनके कपड़े की दुकान थी मैरवा में। हम जहाँ गांव है हमारा, तो मैरवा में एक बाबूजी की नर्सिंग होम बनाए। तो हम जब पढ़ते थे हम लोग, तो गर्मी की छुट्टी में आके हम 1 महीना वहीं रहते थे। तो मैं शाम को जब बैठा रहता दरवाजे पर, तो वो बाबूजी इस दुकान जब बंद करके आते थे और देख लेते थे कि घर 100 मीटर दूर मेरा गेट बचा है, तो अपन कुर्ता उतार देते थे, बनियानी में खड़े, अब पैजामा, गेट पर आए, बेल बजाए, यदि 2 मिनट लगा देरी होने में तो पैजामा खोल देते थे बाहर है। ये क्या, अब हम सोचे कि यदि बाहर इनकी ये स्थिति है तो ये घर में कैसे रहते होंगे। बाहर कितना भी नाटक कर लीजिए साहब, हम जो होते हैं घर के भीतर जैसे एकांत में पहुंचते हैं, अपने असल स्वरूप में चले आते हैं। कोई हो, घर के लोग जो प्रमाण पत्र बना दे, जो आपके साथ एकांत में रह रहा है, वो हमारा असल परिचय है। यहाँ भगवान शंकर का प्रमाण पत्र मेरी माँ भवानी बनाती है। क्या? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। मैया कहती हैं, प्रभु
मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता साधक संत कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। वेद पुराण शेष सरस्वती सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। आप दिन रात राम 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 जपते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिन राम की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं, या कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? क्यों पूछ रही हूं? जौन्द्रिपतनयत ब्रह्म किमी नारी बिरह मति भो, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बोधि प्रभु, यदि ब्रह्म है राम जी तो एक ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? ब्रह्म अजन्मा होता, उसका जन्म नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो राजपुत्र कैसे बन गए? और यदि राम जी राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? पिछले जन्म में मैंने उनकी लीला का दर्शन किया, सीता जी के वियोग में रो रहे थे। इस जन्म में आपके मुख से मैंने उनकी महिमा सुनी प्रभु, और ये दोनों सुन के और देख के मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है कि राम जी है कौन। अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोध मत करिएगा नाथ। मैंने वन में राम जी के प्रभुत्व का दर्शन किया था, वापस आते समय परीक्षण करके भय के कारण आपको नहीं बता पाई। उसका फल मुझे भली भांति प्राप्त हुआ। पिछली बार तो मैं आपसे विवाद कर रही थी नाथ, लेकिन इस बार आपकी पार्वती आपसे संवाद करना चाहती है। मैं रघुनाथ जी की कथा सुनना चाहती हूँ प्रभु। आर्त अधिकारी प्राप्त हो जाए तो साधु गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी प्रकाशित कर देते हैं। मैं उसी आर्त भाव से आपसे जानना चाहती हूँ प्रभु, ये निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? निर्गुण सगुण कैसे हो गया? आप मुझे राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम जी का विवाह सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में राम जी ने क्या किया सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को मारा वो सुनाइए। वापस आए, राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ लीला पूर्ण करके अपने धाम गए वो सुनाइए। जो पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा प्रभु। आप कुछ छिपा के मत रखिएगा। जैसे मैया ने प्रश्न किया क्रम से, यहां दर्शन करिए। मां के प्रश्न को सुनकर हरहि रामा चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल प्रेम पुलक लोचन जल छाए।
जैसे माँ ने प्रश्न किया, क्रम से मैया ने प्रश्न किया, और जैसे शंकर भगवान प्रश्न सुनते गए, बाबा कहते हैं हर हे राम चरित सब आए। किसी भी व्यक्ति के नाम को सुनने के बाद हृदय में सबसे पहले ये बात आती है कि वो आदमी है कैसा। कल आपसे निवेदन किया था ना, हम कहीं जाते हैं तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो हमसे पहले पहुंच जाता है वहां। कोई व्यक्ति आने का सूचना मिली आपको तो नाम सुनते आप सोचने लगते अरे तो साधु है, मेरे घर में आ रहे हैं। वो आए नहीं, लेकिन उनकी साधुता पहले चली आई। कोई दुष्ट व्यक्ति आने की सूचना मिले, अरे वो पापी यहाँ क्या करने आ रहा है। यहां जैसे मैया ने प्रश्न किया, शंकर जी के हृदय में पूरा का पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। क्यों? मैया ने प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी कथा पूछी क्रम से, और जैसे हृदय में भगवान का चरित्र आया, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शंकर के नेत्र में प्रेम के अश्रु आ गए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन हृदय में प्राप्त हुआ, और ऐसा आनंद आया कि भगवान शंकर 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। कहाँ चले गए? ध्यान में, मगन ध्यान रस दंड जुग। देखिए, योग में अष्टांग योग है। योग की 8 पायदान है जिनका नाम है अष्टांग योग। अष्टांग योग में 7वें पायदान पर ध्यान आता है। ध्यान के बाद केवल एक ही स्थान बचा है जिसका नाम है समाधि। लोग आंख बंद करके बैठने को समझते हैं ध्यान में बैठे हैं। आंख बंद कर लिए, अब बैठे हैं, हम ध्यान में बैठे हैं। जोर से बाजा बज जाते, कहते अरे मेरा ध्यान समाप्त हो रहा, बाजा बंद करो। ध्यान लगाने के बाद भी बाजा सुनाई पड़ रहा है? ध्यान वो स्थिति है साहब जहां जाने के बाद मन शरीर से बाहर निकल जाता है, और मन यदि जब तक शरीर पर बना हुआ है, हम ध्यान नहीं, हम नाटक कर रहे हैं। भगवान शंकर 48 मिनट के लिए ध्यान में गए। 48 मिनट बाद बाबा ध्यान से वापस आए। आए क्यों? बरबस आए। सोचे ध्यान में बैठा हूं तो मुझे सुख मिल रहा है, ध्यान से बाहर आकर कथा सुनाऊंगा तो गाने से मुझे मिलेगा, सुन के पार्वती को मिलेगा, और आगे चलकर पूरे संसार को सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए। ध्यान से बाहर आकर बाबा ने पां भवानी से कहा, देवी जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। शंकर जी यहां उदाहरण बड़ा अद्भुत देते हैं। कहते हैं, देवी यदि कोई व्यक्ति अपने घर में रात्रि में सो रहा हो, बिस्तर पर पूरे कमरे में अंधकार छाया हो, उसके बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी हो धरती पर, और उस अंधकार में वो अपना पांव नीचे रखे और उस रस्सी पर ही उसका पांव चला जाए, क्या लगेगा? क्या लगेगा? सांप लगेगा ना। लेकिन आप बताइए, क्या वो सांप है? है क्या? रस्सी। सांप क्यों लग रहा है? कहिए कहिए, रस्सी सांप क्यों समझ में आ रहा है? इसलिए कि प्रकाश नहीं है।
प्रकाश के अभाव में, अंधकार में वो झूठी रस्सी ही सर्प जान पड़ रही है। ठीक उसी प्रकार शंकर जी कहते हैं कि संसार में भगवान श्री राम वो प्रकाश है जिस प्रकाश के जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है, और जो भगवान को जान गया ये संसार उसी दिन समाप्त हो जाता है। बिना भगवान को जाने ये संसार छूटने वाला नहीं है। कई लोग छोड़ रहे हैं, छोड़ने से छूटेगा है? अब प्रश्न उठता है, महाराज भगवान को कैसे जानेंगे? तो अपने बस की बात ही नहीं है। भगवान को कौन जानेगा? जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे वही भगवान को जान पाएगा। ये मानस में लिखा है, आगे के प्रसंगों में हम सुनाएंगे, कभी आपको आएगा तो। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। इसलिए जो काम अपने बस में नहीं है उसको करना नहीं है। क्या करना है साहब? भगवान को जानना नहीं है, भगवान को मानते रहना है, और मान करके ही व्यवहार करते रहिए। कभी कभी कृपा होगी रघुनाथ जी की, ये मानना ही जानने में परिवर्तित हो जाएगा और हम सब जान जाएंगे। अपने बस में जानना, माने कैसे? केवल भगवान के नाम के आश्रय में रहिए, ये नाम ही भगवान को जनवाएगा। एक बड़े अच्छे साधक है, किसकी रचना है वो? भिक्षु जी की रचना है, भिक्षु जी की है, हम जानते हैं ना। कहते हैं भिक्षु जी, अरे नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो। चोला अनमोल तेरा सिला है, चोला अनमोल तेरा सिला है। इसमें जीवन का फूल खिला है, इसमें जीवन का फूल खिला है। सांस गिन गिन के तुझको मिला है, वो सांस गिन गिन के तुझको मिला है। ये लुटाने के काबिल नहीं है। सांस गिन गिन के तुझको मिला है।
जन्म ऐसा पाकर, जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोज अपनी न की मन लगा कर, खोज अपनी नामी मन लगा कर। वो तो भगवान के पास जाकर, वो तो भगवान के पास जाकर, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो तो भगवान के पास जाकर, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ओ नाम हरि का हृदय से न भूलो, ओ नाम हरि का हृदय से न भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो। शंकर जी कहते हैं देवी, भगवान को जान लेने के बाद ये संसार हिरा जाएगा। जे ही जाने जग जाय हेराई। हेराने का मतलब जानते हैं? हेराना मतलब, इंद्रजीत जी, हेराना मतलब? हाँ हाँ, खो जाना। कैसे खो जाना? ये भोजपुरी शब्द है। भोजपुरी की एक विशेषता आपको मैं बताऊं, भोजपुरी में एक से एक छोटे छोटे अंतर पर एक एक नया नया शब्द है। खो जाना, गुम हो जाना, भूल जाना, लेकिन हेरा जाना अलग है। हेराने का मतलब है पास में ही लेकिन दिखाई न दे। हेरा गिल बका हो, आप कहोगे महाराज पास में रहेगा तो दिखाई क्यों नहीं देगा? ये पंडित जी हैं, ये चश्मा लगावत है, अभी पढ़ना होगा तो लगा लेंगे। एक दिन आपन चश्मा कपारे में लगा के 2 घंटा चश्मा खोजे थे। चश्मा यहां लगा लिए और 2 घंटा केहू से बोले नहीं, खाली ढूंढ रहे हैं। बाद में किसी ने कहा आप परेशान काहे हैं? तो हमारा चश्मा नहीं मिल रहा है, खोपड़ी पे तो लगाए हैं। अब यहां दर्शन करिए, है कहां? पास में, लेकिन दिखाई न पड़े। इसको कहते हैं हेरा जाना। शंकर जी कहते हैं देवी, राम जी को जान लेने के बाद संसार हेरा जाएगा, अर्थात हम रहेंगे संसार में ही, अपनों के बीच में ही रहेंगे, लेकिन हमको ये संसार नहीं दिखाई पड़ेगा। हम जहां देखेंगे वहां रघुनाथ जी दिखाई पड़ेंगे। ये भगवान को जानना होगा। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जब तक सर्वत्र भगवान न दिखाई पड़े तब तक ये न समझिए कि आप जाने हैं। जब भगवान को जान लेने के बाद सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। एक आदमी कथा में गया तो कथा में सुना कि महाराज कह रहे थे कि सबके भीतर भगवान बैठे हैं, सबको भगवान जानो, आदर करो। तो कहा तो बड़ा वो अच्छा उपाय बताया, सब में भगवान ही भगवान है। चला एक बार तो
एक जगह से कोई हाथी सनक गया था, पागल हाथी उत्पात किया था, सबको दौड़ा रहा था। तो ये सोचा कि जब सब में भगवान है तो हाथी में भी भगवान, अब वही भगवान मेरे में, तो क्या भगवान भगवान को पटकेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब में भगवान। रास्ते में गया तो एक दूसरा आदमी बोला, बोला कहाँ जा रहे हो? बोले हाथी। तो पागल हो गया, उससे क्या हुआ? भगवान है ना उसमें, मेरे में भगवान, दोनों भगवान। वो व्यक्ति बोला, अरे मैं कह रहा हूं लौट जाओ, उठा के पटक देगा हाथी। माना नहीं, गया हाथी उठा के पटक दिया। बोला महाराज झूठ बोले थे, सब में भगवान नहीं है। फिर पहुंचा महाराज के पास, जाकर बोला आप तो बोले सब में भगवान है। हाथी के पास गया, हाथी उठा के पटक दिया। महाराज बोले जो आदमी मना कर रहा था उसमें भगवान नहीं दिखाई पड़े तुमको? यदि सब में भगवान है तो भगवान ही मना कर रहे थे मत जाओ, वहां तो तुम देखे नहीं। ये क्या है? जब तक सर्वत्र भगवत दर्शन न होने लगे, समझिए आप अभी यात्रा में हैं, आपकी यात्रा पूरी नहीं भई है। शंकर जी कहते हैं देवी, जो भगवान श्री राम दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं वही भगवान मंगल के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं। प्रभु से प्रार्थना कि मेरे पर द्रवित हो। मैं उन बाल भगवान को बारंबार वंदन करता हूं जिनके स्मरण मात्र से जीव को समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, जिनके नाम का जप करने मात्र से। प्रार्थना करके भगवान शंकर अब मां पार्वती की प्रशंसा की और उनको धन्यवाद ज्ञापित किए। बाबा बोले, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। यहाँ भगवान शंकर ने कथा सुनाने से पहले मां पार्वती को धन्यवाद दिया। बाबा बोले, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में धन्यवाद बोलने का स्वभाव बनाया जाए। जीवन में धन्यवाद कहने का स्वभाव बनाया जाए। किसको महाराज? सबको। देखिए, जीवन में जो आपको भगवान की ओर ले जा रहा है उस जीव को तो सबसे पहले धन्यवाद कहिए, जिसके कारण हो। अभी एक माई यहाँ कथा में आई है बनारस से, बैठी होंगी कई माई, उधर उधर मैया बैठी है वहां पर। वो बनारस से कथा सुनने माई अकेले आई है। तो आज दिन में मिलने आई तो बोली, महाराज मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ, धन्यवाद बोलने के लिए। हमने क्यों मैया? बोली महाराज हमारे एक लड़का है, वो डॉक्टर है बनारस में। पहले एकदम नास्तिक था वो, कोई पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, लेकिन कथा सुनते सुनते ऐसे रघुनाथ जी की कृपा हो गई है कि अब वो भगवान का भगत हो गया है।
डॉक्टरी भी करता है और भजन भी सुनता रहता है, उसी ने मुझे आपके पास भेजा है। ये प्रसंग कहता है जो हमको भगवान की याद दिलाए, जो हमारे मन को भगवान की ओर लेकर चले, वो जीव जब जब दिखाई पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर उसको धन्यवाद कहा जाए। आप न होते तो हम भगवान की ओर कैसे पहुंच पाते। हम भी इस व्यासपीठ से आदरणीय प्रधान जी इंद्रजीत सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अवध क्षेत्र में कथा गाने का आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर जी ने मैया को धन्यवाद बोला। मां ने कहा प्रभु आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हैं। शंकर जी कहते देवी तुम समान नहीं हो आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है भवानी, ऐसा उपकार शंकर के जीवन में किसी और ने आज तक नहीं किया। मां ने पूछा मैंने कौन सा उपकार कर दिया प्रभु। शंकर जी कहते कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी कहते हैं कि आपने जिन रघुनाथ जी के जीवन चरित्र कथाओं के प्रसंगों को मुझसे पूछा, वो कथाएं गंगा जी के समान हैं। किसके समान है? जोर से कहिए, गंगा जी के समान। गंगा जी देखे हैं आप लोग? बगल में सरजू जी हैं। गंगा जी कहाँ है? प्रयागराज में। गंगा जी कहां से निकली हैं? गोमुख से। कहां से निकली है? और कहां तक गई है? गंगा सागर तक, बंगाल के पास। यदि आपसे कहें कि नवाबगंज में गंगा जी को आपने देखा है तो क्या बोलेंगे? नहीं ना। शंकर जी कहते हैं देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली जिसको भागीरथ जी ने निकलवाया, और जटा से जो गंगा निकली वो गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। वो गंगा नवाबगंज में मिलने वाली नहीं है। लेकिन भवानी आज आप मेरी जिह्वा से जो राम कथा गंगा का प्रवाह कराने आई हैं, ये जिह्वा से निकलने वाली गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं जाएगी, ये नवाबगंज में भी बहेगी। ये सकल लोक जग पावनी गंगा। समस्त लोक, सकल लोक जग पावनी गंगा। भारत कहिए, विदेश कहिए, अभी हम लोग मॉरिशस में और दुबई में कथा गंगा बहा कर आए। लोग कहे महाराज दुबईयों में कथा लोग सुनत है का? दुबई में इतने लोग भरे अपने आप सोच नहीं सकते। हाँ, 3 दिन थे, ना अंग्रेजी बोलने का अवसर आया ना हिंदी बोलने का अवसर आया, खाली भोजपुरी में काम निपट गया। इतने लोग हैं। इस बार एक दिन के लिए गए थे, अगले साल 24 जून से 2 जुलाई 9 दिन की राम कथा। ये क्या है? सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम जी की कथा गंगा है। लेकिन आपसे एक बात कहें, जाड़ के समय में जो गंगा नहाए जाते हैं ना, तो कई लोग घाटवा पे पहुंच के पानी छिड़क के चले आते हैं। काहे? क्यों क्यों? कहिए कहिए। बहुत ठंडा लगता है। तो ये समझिएगा वो नहीं रुकते हैं स्नान से। उनके द्वारा प्रारब्ध में जो प्राप्त हुआ है कर्म का फल, वो कर्म का फल उनको गंगा स्नान से वंचित कर देता है। कई लोग किनारे रहने के बाद भी नहीं नहा पाते, और कई लोग बाहर से आके डुबकी लगा के चले जाते हैं। शंकर जी कहते हैं ये कथा गंगा है, जितना हो सके इस गंगा में आकर अवगाहन करिए। उस गंगा में लोग जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि हम डूब ना पाए।
और ये कथा गंगा में लोग डूबने के लिए ही आते हैं यहाँ पर, कि यहाँ आकर डूब जाए तो आनंद आ जाए। साधक गंगा सुगम बही जाए मांगो तो नहाए। मीरा नहाए कबीर जी नहाए, मीरा नहाए कबीर जी नहाए। मीरा जी नहाए, कबीर जी नहाए। मीरा जी नहाए कबीर जी नहाए। बाबा तुलसी नहाए, राम कथवा सुनाए, माँ को नहाए। तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, बही जाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। माँ को नहाए माँ को नहाए। माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, लेकिन ए माँ को जिस प्रकार गंगा तट पे जाने के बाद सब नहा नहीं पाते हैं, उसी प्रकार कथा में आने के बाद भी सब सुन भी नहीं पाते। क्यों महाराज? भीड़ देखकर कई लोग टेंशन में आ जाते हैं, का पता चपलवा बची की रही आ जाए। इतना भीड़ है, कहीं कोई एक्सचेंज ऑफर ना समझ ले हैं? कई लोग आते हैं तो आके सो ही जाते हैं। बगल वाले से कहते कि हम कथा सुनते हैं तो समाधि में चले जाते हैं। अब बड़े मजे से सोते हैं। घर में भले टिकिया खा के नींद आवत हो, लेकिन पंडाल में बिना टिकिए की नींद आ जाती है। ये क्या है? जन्म जन्म का जो लदा है वो हमको दबा के सुला देता है, हमको सुनने नहीं देता। लेकिन इससे घबराइए मत, यदि कथा में नींद भी आ रही है तो आके खूब बढ़िया सो जाइए। क्यों? जितना सोइएगा उतना अकाउंट खाली होगा पीछे वाला। सोते सोते जिस दिन अकाउंट का बैलेंस 0 हुआ, उसी दिन आपकी आंख खुल जाएगी और फिर कभी नींद आने वाली नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो खाली करिए। कष्ट भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है तो दुख झेलिए। क्यों? रोइए मत, खाली हो रहा है, नाचिए, बीत रहा है। आज नहीं भोगेंगे तो फिर अगली बार भोगना पड़ेगा। सरकार वो जो कथा सुना रहे थे आप भगत जी का, भोगना तो पड़ेगा। जीवन में किए गए पुराकृत कर्म जब प्रबल हो जाएं, तो हमको भगवत कथा में आने के बाद सुनने से वंचित कर देते हैं। ए माँ को नहा। और जो नहा रहे हैं वो ये मान ले कि हमारे पर रघुनाथ जी की कृपा की वर्षा हो गई है। बिना हरि कृपा के हरि कथा में आना असंभव। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी साहब, कोई कथा में जाने होने वाला नहीं है। क्या नवाबगंज में बस इतने लोग हैं? कहिए। एक जगह हम कथा गाने गए मध्य प्रदेश में 2019 में, तो जिनके घर में जो हमको बुलाए थे, उनके घर में उनके रिश्तेदार भी रहते थे। आप समझिए जीव की गति। नीचे रिश्तेदार रहते थे, ऊपर मेरा कमरा था। 9 दिन कथा भई, पूरे मध्य प्रदेश देश से लोग आए, लेकिन वो रिश्तेदार मारे जलन के कथा में नहीं गए। ये कथा कराया, हम सुनने जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। 7वें दिन हमको पता चला कि वहां नीचे रिश्तेदार भी उनके रहते हैं। कथा गा के गए, 1 हफ्ता बाद दहिये में आग पकड़ लिया। किसी तरह बचे वो।